कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में। दम दमादम दस्तगीर गौसे आजम दस्तगीर, मेरा पीर गौसे आजम दस्तगीर, महबूबे रब्बे कदीर गौसे आजम दस्तगीर, सारे पीरों के हैं पीर गौसे आजम दस्तगीर, आप हैं पीरों के पीर गौसे आजम दस्तगीर, आप वलियों के अमीर गौसे आजम दस्तगीर। महबूब अहमद, मैं लाहौर से तशरीफ़ लाया हूँ। मैं एज ए सुपरडेंट लाहौर बोर्ड इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन में जॉब कर रहा हूँ। मोहम्मद अदील अतारी मेरा नाम है। प्रॉपर टेक सिंह पंजाब से मैं तशरीफ़ लेके आया। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है। माशाल्लाह अलग ही करम से बयान के काबिल नहीं है। काफ़ी ज़्यादा रूहानियत मिली है, नूर देखने को मिला है, माशाल्लाह सुकून मिला है दिल को। यहाँ पे जो एक बहारें हैं इस्लाह की, दीन की बातें और भी बहुत कुछ जो यहाँ मदनी मुज़ाकरे में हमें सीखने का मौका मिलता है। मैं तो कहता हूँ ये कराची वाले बहुत खुशकिस्मत हैं। हम कहाँ से आए हैं, यकीन करें खुशी से थकावट भी नहीं हुई। नेकी के लिए आते हैं यहाँ पे, अपनी इस्लाह की कोशिश के लिए यहाँ पे आते हैं। जज्बा भी मिलता है नमाजों का, रोज़ों का, इस तरह का और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है अल्लाह के फजलो करम से। अल्हम्दुलिल्लाह यहीं से हमारी बैटरी चार्ज होती है। इल्म दीन में इजाफा होता है, इल्म नाफे अता होता है यहाँ पे। अमीर अहले सुन्नत की सोहबत से दिल जो है ये बदल जाते हैं। गुनाहों की गंदगियों में से हम आते हैं, अपने अपने इलाकों से यहाँ धुल के जाते हैं, दूसरों की बुराइयों से बचे हुए होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें सिखाना आसान करके बताया जा रहा है ताकि हम लोगों के लिए दीन पे चलना आसान हो जाए। कुछ नेकियां सीखने के लिए जो दुनियादारी चल रही है उसको थोड़ा आउट करने के लिए हम फैज़ान मदीना तशरीफ़ लाते हैं। यहाँ आने का यही मकसद होता है कि भाई बंदा जो है दीन सीखे और दीन पर अमल पैरा होने की कोशिश करे। मोहम्मद इनायत रज़ा अत्तारी दीन भरी यूके से 11वीं शरीफ बनाने के बारे में आती कहा है। पीर साहब के बारगाह में हाज़िर होने से इल्मी लिहाज से बहुत अफादियत हुई। इंसान बुरे कामों से रुकता है, यहाँ पे आने से तो बड़े मामलात अच्छे हो जाते हैं, ज़िंदगी में बहुत बेहतर हो जाती है ज़िंदगी और बड़ी परेशानियाँ कम हो जाती हैं, दुख तकलीफ़ दूर हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के करम से ये है कि औलिया कराम की जो मोहब्बत है रब तबारक व तआला ने जो कुरान में बयान फरमाई है उसका ये है कि मुझे तो ये है कि असल यहाँ से मुझे तो मिलता है और मिल रहा है। ठीक है, गौसे पाक जो है तमाम औलिया कराम के ऊपर है, उनकी मोहब्बत जो हमारे दिल में है वो लाजमी होनी चाहिए। उनका लंगर न्याज और सबसे पहले नमाज, क्योंकि वो हमें सिखा के यही कहें कि पहले नमाज बाद में सब कुछ। और हमने माशाल्लाह गौसे पाक की सीरत को उन्हीं की ज़बानी सुना। अमीर अहले सुन्नत ने एक नई जान डाल दी। अमीर सुन्नत ने अपने मुरीदीन के दिलों में औलिया इकराम की मोहब्बत गोल के मतलब डाल दिए। औलिया की जो महफिल होती है वो यही होती थी कि जहाँ दीन सीखा और सिखाया जाए, हलाल हराम का बताया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ यही सिलसिला होता है तो दिल को सुकून मिलता है। औलिया कराम का ये सिलसिला ही है ना अल्हम्दुलिल्लाह कि जो इनके पास गुनाहगार आते हैं इन पर अपनी नज़र डालते हैं और खाली प्याला होता है इसको भर के इल्म से माला माल हो जाता है और वो अमल की तरफ रगबत करना शुरू कर देते हैं। औलिया कराम की करामतों के साथ साथ उनकी इबादतें भी बतानी, क्योंकि मेन चीज़ उनकी इबादत है, ताकि लोग उनकी इबादतों को देख के हमें उनसे सीख के वही सब कुछ करना चाहिए जो औलिया कराम किया करते थे। हुजूर गौसे पाक की तालीमात यही हैं और मोहब्बत का तकाजा भी यही है। हुजूर गौसे पाक से खाली ना रहना, सच्ची मोहब्बत यही है कि उनकी तालीमात पर अमल पैरा हो। मोहब्बत का तकाजा यही है कि मुहिब जो है महबूब के अदा पर मर जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सवदिल आला हजरत की पहचान यहाँ से मिली है, गौसे पाक की पहचान मुझे यहाँ से मिली है। तो औलिया की मोहब्बत हुजूर की ही मोहब्बत है और हुजूर की मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत है। चूँकि हज़रत साहब आम लेवल पे लोगों के जज्बात होते हैं उनके मुताबिक शरई रहनुमाई फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो मुझे सबसे ज़्यादा अहम चीज़ देखने को मिली कि यहाँ पर हमने मुसलसल इल्म की मुजालिस देखी हैं। कहते हैं ना कि अच्छी नज़र कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देती है, तो यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत की नज़र से कितने लोग अल्हम्दुलिल्लाह ताइब होकर अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना आते हैं और सीख कर जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत की बरकत से कितने गुनाहगार ऐसे हैं जिन्होंने इमामत
का मनसब संभाला। यकीन करें ऐसे ऐसे सवालात जो हमने कभी सोचे भी नहीं वो मिले अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम के बारे में आदमी साहब ने फरमाया कि मौसम ख़राब नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से सारी चीज़ें होती हैं। इस तरह और भी रहनुमाई होती रहती है मदनी मज़ाकिरों की मदद से माशाल्लाह। अमीर अहले सुन्नत ने बताया कि फजर के बाद का जो वक्त होता है वो तलब रोज़ी का वक्त होता है। अल्लाह पाक रोज़ी बांट रहा होता है उस टाइम के ऊपर, और असर के बाद भी यही अमल जारी होता है। जैसा कि उन्होंने बताया कि चांद के रंग को ये औरतें चले नहीं, ऐसे नहीं करें जी, उनको हामला है ये ना चले। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सलाह फरमाई है कि ऐसी कोई बात नहीं। पीर साहब से जो सबसे अहम चीज़ सीखी है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि पीर मुर्शिद जो है वो नबी पाक की सुन्नतों पर अमल करने की बहुत ज़्यादा तरगीब देती हैं कि जो है नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के पैरोकार हो जाएँ और करीम आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के पाबंद हो जाएँ। ये मदनी मुज़ाकरे का जो मैंने आने का जो अमल स्टार्ट किया ना, उससे काफ़ी लाइफ में चेंजिंग हुई है। आज का जो जिस तरह के माहौल चल रहा है, तो मैं तो स्टूडेंट हूँ जो स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं, दावत इस्लामी से अटैच हो जाएं और अच्छी महफिल में बैठें, अच्छी जगह पे बैठें, अच्छी सोहबत में बैठें। दिल नहीं करता वापस जाने को यहाँ से, मगर भाई ये कि दुनिया की ज़िंदगी है इसलिए फिर वो जाना पड़ता है। हमें यही मालूमात हासिल हुई है कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़े, लोगों के साथ भलाइयाँ करें, लोगों को दीनी प्लेटफॉर्म पे लाए, लोगों को दावत इस्लामी के मदनी माहौल में लेके आए ताकि उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिले और वो अपनी इन दुनियावी झंझटों से निकल कर एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ आ सके। आज अमीर अहले सुन्नत ने जो बताया कि दुरूद पाक जो पढ़ना है, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मैं 1200 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की नीयत करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। जब कभी दाखिल मस्जिद की सादत पाएँ, इअ्तिकाफ की नीयत ज़रूर फरमाएँ। नीयत दिल के इरादे को कहते हैं, दिल ही में नीयत कर लीजिए मैंने सुन्नत इअ्तिकाफ की नीयत की। याद रखिए मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तार, आब ज़मज़म शरीफ पीना, दम के पानी पीना, नियाज़ करना, ये सब उसी सूरत में जायज़ होते हैं कि इअ्तिकाफ की नीयत की हो। अगर नीयत नहीं की तो फिर खाना पीना मस्जिद में इजाज़त नहीं मिलेगी। चाहे इफ्तार करना हो तो वो भी नहीं कर सकते जब तक इअ्तिकाफ की नीयत ना हो। इअ्तिकाफ की नीयत करनी होगी। अगर पहले कर ली थी फिर तो ठीक है, मस्जिद से बाहर नहीं निकले और अंदर ही रहे हैं, तब तो इअ्तिकाफ की नीयत है। अगर भूल गए थे, नहीं की थी, तो अब इफ्तार का वक्त आ गया तो अब नीयत करके इफ्तार कर सकते हैं। ताहम मुनासिब तरीका ये कि जब भी नीयत की जाए सवाब के लिए की जाए। जब तक मस्जिद में रहेंगे मुफ्त का सवाब भी मिलेगा और सवाब के लिए नीयत कर रहे हैं कुछ। अब इफ्तार करना है और आखिरी वक्त में ही आपने नीयत की इफ्तार के मौके पर, तो अब बेहतर ही है कुछ जिक्र दुरूद कर लें, चाहे तो 12 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, अब बेशक इफ्तार वगैरह कर लें। जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे एतिकाफ, ये नफल एतिकाफ खत्म हो जाएगा, ये ख्याल रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिसने ये कहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अंजिलहुल मक़अदल मुक़र्रबा इंदक यौमल क़ियामा, इसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ, ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाएगी, भूल कर तो पाए फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाए। मुझे आए बाएँ शाएँ करता, अपने कहे पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ भूल होने की सूरत में
प्रक्रिया के साथ कबूल करता पाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा सैयदी अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल है कि हमारे माशरे में देखा गया है कि बाज़ रिश्ते ऐसे हैं कि जब उनका नाम आता है तो कुछ गलत तस्वुरात जो है वो कायम होते हैं कि इनके दरमियान मोहब्बत और प्यार नहीं हो सकता और इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं हो सकता। जैसे नंद और भाभी का रिश्ता है, इनकी आपस में ठनी रहती है। इसी तरह सास और बहू के रिश्ते के बारे में भी यही तस्वुर कायम होता है कि इनकी आपस में बन नहीं सकती, ये एक साथ मिलजुल कर रह नहीं सकते। तो हम इन तस्वुरात को कैसे ख़त्म करें, कुछ इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमा दें। अल्लाह अल्लाह। हाँ, हर जगह तो अंडरस्टूड ऐसा नहीं होता होगा कि सास बहू की लड़ाई ही होती हो, नंद बहू में एक दूसरे से लड़ती हुई, ज़रूरी नहीं है। तो अल्लाह तौफीक दे, हुस्न ज़न बंदा कायम रखे, इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। और हर एक अगर अपनी जिम्मेदारी समझे ना कि और एक मुसलमान की अहमियत, एहतराम मुस्लिम, फिर अब रिश्तेदारियाँ हुई तो सिले रहमी का भी एहसास करे, किसी की दिल आज़ारी ना हो, इसका भी ख्याल रखे, अपनी ज़ात से किसी को नुकसान ना पहुँचे, तकलीफ़ ना हो, शर ना पहुँचे, इसका भी अगर ख्याल रखना शुरू करे, ये जहन हो, तो फिर झगड़े नहीं हो सकते। झगड़े हमेशा ताली बजती है दो हाथ से। अगर कभी किसी एक तरफ से कुछ कमज़ोरी पाई भी गई तो दूसरा अगर खुद को कंट्रोल कर लेना तो फिर भी झगड़े नहीं होते। तो एक ने अगर कमज़ोरी का मुजाहरा किया, दूसरे ने भी फिर ईंट का जवाब पत्थर से दिया तो फिर झगड़े ही झगड़े, फिर मुश्किल है। अगर ईंट का जवाब पत्थर का जवाब फूल से देंगे तो झगड़े नहीं होंगे। तो नरमी से अगर काम चलाएंगे तो झगड़े नहीं होंगे। हदीस पाक में कि नरमी जिस चीज़ में होती है उसको जीनत देती है, खुशनुमा करती है, जीनत देती है। और जिसमें से नरमी, जिस चीज़ में से नरमी निकाल ली जाती है उसको बदनुमा कर देती है। तो आजकल वो नरमी कम पाई जाती है। अपना मफाद हो, कोई काम निकलवाना हो, तब तो नरमी नरमी है। सरापा शर को भी सर कहकर खुशामद के साथ और नरमी के साथ बंदा खिताब करेगा। और जब अपना मफाद ना हो तो फिर कैसा ही वो सर है उसको मतलब सरापा शर बना दिया जाएगा। ये अंदाज ना हो, इस्लामी माहौल से दूरी, सुन्नतों से दूरी, इल्म दीन से दूरी, ये बहुत बड़ा एक सबब है जिससे हमारे माशरे में इस तरह के तस्वुरात और लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सुना है कि बच्चों को आईना नहीं दिखाना चाहिए, दांत देर से आते हैं, इसकी क्या हकीकत है? बराए करम जवाब इरशाद फरमाएं। बच्चों को आईना दिखाने से दांत जल्दी नहीं आते, ये जी ये अफवाह आज मुझ तक तो पहली बार पहुंची है। ऐसा कुछ है नहीं। वैसे दांत अपने टाइम पर ही आएंगे, जो अल्लाह पाक के इल्म में है उसके मुताबिक आएंगे। आईना न रुकावट बनेगा न स्पीड बढ़ाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सैयद वकास हुसैन शाह, मुदरिस मदरसातुल मदीना फ़ज़ानिया तारसरा आलमगीर। जैसे यदि आपके बारगाह में सवाल ये है कि हमारे पास कुछ ऐसे तलबा पढ़ते हैं माशाल्लाह हर बात प्यार से मान जाते, और कुछ ऐसे तलबा भी हैं जो बहुत ज़िद्दी हैं, मैं बात नहीं मानते। उनको किस अंदाज से समझाया जाए कि वो समझ जाए, और उन तलबा के लिए भी कुछ मतलब पूरे इरशाद फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। एक उस्ताद उस शख्स से मशवरा कर रहा है जो जिसको उस्ताद बनने का तजर्बा नहीं है। उस उस्ताद ने अब तक क्या किया है? उस्ताद ही यही है ना, यानी कि जो जानवरों को नचाते हैं, बंदरों को नचाते हैं, ये माहिर होते हैं ना। हम इंसान को नहीं संभाल सकते, इंसान के बच्चे को नहीं संभाल सकते, और वो बंदर को संभाल लेते, बंदर को अपने इशारों पर नचा रहे होते हैं। भालू एक जंगली जानवर है, उसको भी नचा रहे होते हैं तो कंट्रोल कर लेते हैं। शेरों को पिंजरे में बंद रखकर जू में उतार देते हैं। तो लिकुल्ल फन रिजाल, हर फन के मर्द होते हैं। तो यूं उस्ताद, वाकई उस्ताद वही है ना
कि जो मतलब दोनों तरह के तलबा को चलाना जानता हो, इसकी ऐसी तरबियत हो कि किसको किस तरह संभालना है। अब मैं कैसे, मैंने तो कभी इस तरह की उस्तादी की नहीं है ना, मैं क्या इसमें तरबियत दूंगा। तो ये तरबियत काफ़ी है कि ये आना चाहिए कि किस तरह इनको संभालना है। एक उस्ताद ने अपना तजुर्बा बताया था कि 2 सैयद ज़ादे थे, वो पढ़ने में तवज्जो कम फरमाते थे। तो मैंने उसके साथ ये अंदाज इख्तियार किया कि शहजादे आइए, तशरीफ लाइए, उठकर ताज़ीम करना है, एहतराम करना है। तो शुरू किया तो वो पढ़ गए। तो ये एक हिकमत अमली। तो हमारे यहाँ जो शरारती होता है ना, उसको मॉनिटर बना देते हैं, क्लास मॉनिटर। ये आमतौर पर सुना हुआ है, और जब ये स्कूल लाइफ देखी भी है कि मॉनिटर बहुत पावरफुल होता था, सब उससे डरते होते थे। तो उसको मसरूफ कर दिया, समझे, तो ताकि वो मतलब वो उसके शर से लोग बचे भी और मैनेजमेंट भी कुछ मजबूत रहे। वरना बिल्कुल ढीला ढीला मॉनिटर होगा तो फिर इसको ये तलबा जो बेच के खा जाएंगे। तो बहरहाल एक उस्ताद को दोनों तरह के तलबा को संभालना होता है। और सही बात यह कि संभालने के लिए, जिसको संभालना ना, उसकी नफ्सियात पर नजर रखनी जरूरी है कि वो किस तरह कंट्रोल आएगा। कोई मतलब खाली आंख दिखा दो तो कंट्रोल आ जाएगा। तो आंख दिखाई, डर गया, सेट हो गया। किसी को यूं किया तो डर गया, और किसी को रख के दिया तब भी नहीं डरेगा। रख कर देना नहीं होता, पाबंदियां हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ, बच्चों का भी घर में इस तरह का होता है हिसाब किताब। तो कौन किस तरह आंख दिखाने से जो काबू होता है, तो आइंदा आप समझ जाएं। लेकिन हर बार आंख दिखाएंगे तो वो फिर आपके सामने आंखें निकालेगा। तो जरूरतन मौके की मुनासिबत से वो आंख दिखा दी। जो यूं डरता है तो उसको जरूरतन यूं कर दिया। तो रखना नहीं है, मारना नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह मौके की मुनासिबत से फिर वो जोन सी लैंग्वेज समझता है उसमें इसको समझाया। कभी इसको पल्ले से गिफ्ट भी देनी पड़ेगी, ये भी है, पढ़ाना है ना उसको। अब वो हो सकता है आपकी गिफ्ट की वजह से वो नर्म पड़ जाए। तो उस्ताद साहब मुझ पर इतनी शफकत करते हैं, किसी को नहीं दिया, मुझे फुला चीज दी। तो इस तरह भी इसको जैसा मौका माहौल उसके मुताबिक उसको अपने शागिर्द को जो है वो कंट्रोल करना चाहिए। उस्ताद की ये जिम्मेदारी भी। अब सारे आपको शरीफ सौंप दिए तो फिर वो तनख्वाह का तो मसला है ना, आपको तनख्वाह देते इसीलिए हर तरह के तालिब इल्म को आप संभालें। और माँ बाप आमतौर पे दीनी मदारिस में, ये पुरानी बातें सब सुनी हुई, कि दीनी मदारिस में जो बच्चा खुद नहीं संभाल सकते ना, वो मौलानाओं के खाते में डाल देते हैं। और लफ्ज़ मुल्ला बोल कर अब मुल्ला संभालेगा, माअज़ल्लाह, तो मौलानाओं के खाते में डाल देते हैं कि ये हमसे संभालता नहीं, ये संभालेगा। ज़हीन होगा, इसको तो डॉक्टर बनाएंगे, इसको इंजीनियर बनाएंगे, मेरा बेटा पायलट बनाएगा, हवाई जहाज उड़ाएगा। अभी हवाई जहाज उड़ाने से पहले हो सकता है आपका जनाजा उठा ले, ये अलग बात है। लेकिन ये है सोच कि ज़हीन तालिब इल्म, शरीफ, समझदार, इताअत गुजार, फरमावरदार, ये जाएगा इंजीनियर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, समझे, खानदान का नाम रोशन करेगा, माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा बने। और ऐसा सहारा बनेगा कि बेचारे को ना नमाज जनाजा पढ़नी आती होगी जब आप मरोगे, तो ना इसको कंधा देने का तरीका पता होगा कि पहले किस कंधे पर जनाजा अम्मी का उठाना है या अब्बू को किस तरह कब्र में उतारना है, और इसाले साहब कैसे होता है ये इसको नहीं पता होगा। हाँ, है डॉक्टर साहब, है इंजीनियर, मैं जनरल बात करता हूँ, हर डॉक्टर इंजीनियर ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन जनरल के वाकई नहीं आता होता। तो बाप आप समझते कि ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बुढ़ापे का सहारा वो है जो आपकी कब्र में आपको इसाले सवाब तो कर सके, यार जनाजा तो आपको पढ़ा सके। मेरी माँ, मुझे याद आ गई, वो उस वक्त कितनी खुश हुई होगी जब मेरी माँ का जनाजा लाया गया। और नमाज जनाजा के लिए हज़रत मौलाना कारी मुस्तफीद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे मारूफ मशहूर बुजुर्ग थे, वो भी तशरीफ लाए थे जनाजा पढ़ाने के लिए। आगे आगे खड़े हो गए थे, फिर इनको तवज्जो गई या जो भी हुआ, उन्होंने इलियास तुम जनाजा पढ़ो, मुझे तुम्हारा ज़्यादा है करके इन्होंने बहरहाल मुझे जनाजा पढ़ाने का हुक्म दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो वैसे ही उर्फन जिसको बोलते मौलाना था ही, इमामत करता था। मैं जनाजे की नमाज जो ज़ाहिरी तौर पर पढ़ा जाता है वो तो पता था मुझे, तो मैंने जनाजे की नमाज पढ़ाई। आप बताइए मेरी माँ कितनी खुशी होगी, मेरे बेटे ने मेरा जनाजा पढ़ाया।
अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी माँ की बरकतें मैं तो समझता हूँ, इनकी दुआओं का समर है कि मैं आज आपके साथ बैठा हूँ। मेरी माँ जाते जाते जो उसकी ज़िंदगी का अंदाज आखिरी दिनों में था, वो मुझसे खुश थी, जो अंदाज उसका था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह गरी की रहमत फरमाए। तो बाकी औलाद जनाजा नहीं पढ़ाती, तो आता ही नहीं जनाजा में दुआ कौन सी पढ़नी है, तकबीर कैसे कही जाती है, नियत कैसे, नियत होगा आवाज़ आती है, वरना नियत करा दो जनाजे की, मैंने पता ही नहीं कि नियत भी कैसे की जाती है जनाजे की। अब मुस्तकबिल रोशन कर रहा है, कब्र रोशन करने का किसी को भी एहसास न रहा। अफसोस, कब्र रोशन करनी है, मुस्तकबिल तो रोशन हो ही जाएगा यार। असल मुस्तकबिल तो कब्र है, असल मुस्तकबिल तो हमारी आखिरत है, आने वाला जो भी ज़माना मुस्तकबिल कहलाता है। असल तो वो है कि दुनिया तो सुख दुख के साथ गुजर जाती है, दुनिया जाती नहीं। कोई मौलाना भूखा नहीं मरता, कोई मजहबी आदमी जरूरी नहीं कोई भीख मांग कर ही गुजारा करे, माशाअल्लाह ये भी खाते हैं पीते हैं, शादियां करते हैं, बच्चे होते हैं, नाना बनते हैं, दादा बनते हैं, सब कुछ कर ही रहना। मैं भी इसी फील्ड का हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पर नाना बन गया हूँ अल्लाह की रहमत से। तब जो भी मतलब दुनिया का निज़ाम चल रहा है, बल्कि हमारा तबका तो ज़्यादा इस मामले में जहनी तौर पर वो खुशहाल होता है। जहनी तौर पर, माली तौर पर ठीक है, कमज़ोरी अगर है भी तो जहनी तौर पर खुशहाल होता है। बरसों की बात दोहरा देता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि इतनी खुदकुशियाँ दुनिया में हो रही हैं, किसी एक आलिम दीन का नाम ले लो कि जिसने खुदकुशी की हो, अब कभी भी नहीं ला सकते। किसी मस्जिद के इमाम ने खुदकुशी की हो, शायद वो भी आप नहीं ला सकेंगे। ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आपको खुदकुशी में मिलेंगे, बड़े बड़े सरमायादार मिलेंगे आपको खुदकुशी में। हल में मस्जिद का बोर्ड हटता नहीं उनका कि और मिले माल, बोर्ड लगा होता है। फिर वो माल में कमी आई, कहीं फंस गया, कहीं फ्रॉड हो गया, तो ये माली तौर पर जब कुछ क्राइसिस में आते हैं या बहुत बड़ा टैक्स का नोटिस आ जाता है और टीम पहुंच जाती है, तो फिर ये कि ये लोग या डाकू बाद को उठा जाते हैं वगैरह वगैरह। तो यूँ मालदार लोग जो हैं ये आपको खुदकुशी में तालीम याफ्ता दुनियावी एतबार से, दीनी एतबार से तो वो मेरा चैलेंज बरसों का पुराना है, एक आलिम दीन का नाम दो जिसने खुदकुशी। मौलाना ऐसे मौलाना कोई समझ नहीं पड़ती है, बेचारों क्या पता, तुमको पता है तो कभी दरिया में छलांग लगाते हो, कभी बिजली की नंगी तार पकड़ लेते हो, कभी ट्रेन की पटरी के आगे कूद जाते हो। तो इससे तुम्हारा मौलाना, हमारा मौलाना समझदार ना यार, कि हराम मौत तो नहीं मरता। एक भी मिसाल आप नहीं लाते, एक मौलाना ने छलांग लगाई हो ट्रेन के आगे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूँ ये मौलाना तबका, जो अहले इल्म तबका, जो दीन से वाबस्ता तबका अमली तौर पर और इल्मी तौर पर है, वो खुशहाल है। बाकी इसके जितने भी माइनस जो हो रहे ना, ये उस तरह खुशहाल नहीं है। आकर देखो तो पता चलेगा। मिठास का नाम ही सुना तो मिठास का पता नहीं चलेगा, मिठास मुंह में रखो तो पता चलेगा कितना लुत्फ आता है। तो ये मिठास का मैं आपको पता दे रहा हूँ। आ जाओ सब दावत इस्लामी में आ जाओ, इल्म दीन भी मिलेगा इंशाअल्लाह, नमाजें भी सीखने को मिलेंगी, सुन्नतें भी सीखने को मिलेगी, और दुनिया भी आपकी कहीं नहीं जाती। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कमाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ कर ही रहे हैं अल्लाह की रहमत से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना का बड़ा प्यारा रिसाला है, कामयाब उस्ताद कौन। तो मदरसतुल मदीना बॉयज़ गर्ल्स, जामिअतुल मदीना बॉयज़ गर्ल्स, मदरसतुल मदीना बालिगान, मदरसतुल मदीना बालिगात की मुदर्रिसात, मुदर्रिसीन, टीचर और प्रोफेसर, लेक्चरर्स, इन सब के लिए ये रिसाला बहुत ज़बरदस्त रहनुमा है। 51 पेजेस हैं और सिर्फ 20 रुपये इसका हदिया है। और दावत इस्लामी की ऐप है इस्लामिक ई बुक लाइब्रेरी, वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। माशाअल्लाह करिए। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि अक्सर लोगों से सुना है कि वो कहते हैं कि जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं, तो ये बात कहाँ तक दुरुस्त है, क्या इसकी हकीकत है? जवाब इरशाद फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैर। सर वो हर एक जो भी होना है लोहे महफूज में लिखा होता है, तो जिसका जहाँ निकाह होना है वो लोहे महफूज में लिखा होता है। इसको लोगों ने यूँ कह दिया जोड़े आसमानों पर बनते। अल्फाज का फ़र्क है, जो मुक़द्दर हुआ, जो तकदीर है, जो अल्लाह पाक को सब मालूम है, अल्लाह के हुक्म से जो लिखा गया तो वो होना है।
शादी होनी है तो होनी है, नहीं होनी तो नहीं होनी। जैसे हमारे कहा जाता है, हम लोगों को ये वास्ता पड़ता है कि दाढ़ी रखोगे तो कोई लड़की नहीं देगा, शादी नहीं होगी। हालांकि सारे उलमा हमारे दाढ़ी वाले बाल बच्चे वाले होते हैं। तो जोड़ा लिखा था तो हुआ ना। आसमानों पर जो आप लोग कहते हैं कि जोड़े लिखे जाते हैं, जोड़े तय होते हैं, तो ये सब कुछ हुआ तो है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर नहीं होनी तो मॉडर्न भी जो है वो उसकी भी शादी नहीं होती। बांग्लादेश का वाकया किसी ने बहुत पहले मुझे बताया था कि वो कोई बेचारा नौजवान किसी मजहबी माहौल में आ गया होगा, वो दाढ़ी रख ली होगी, तो उसको घर वालों ने तंग किया और बोला तेरा तो मंगनी करनी है, निकाह करना है, तो दाढ़ी में तो हो नहीं सकेगा, कोई देगा नहीं वगैरह वगैरह। तो बेचारे को इस तरह उसको झांसा दे कर किसी तरह भी तो भेज दिया, दाढ़ी मुंडवा के लाओ। कहा मतलब बताया ही है कि दाढ़ी मुंडवाने के लिए बेचारा वो नाई, पहले नाई बोलते थे, अब हेयर ड्रेसर, या अब शायद इससे भी कोई खूबसूरत अल्फाज आ गए, तो वो उनके पास जा रहा होगा, रोड क्रॉस करते हुए किसी गाड़ी ने उसको मार दिया, तो बेचारे एक्सीडेंट में इंतकाल कर गया। तो अब ये कि न दाढ़ी रही, न दाढ़ी, तुम अपनी नीयत तो कर ही ली थी मुंडवाने की, अब वो मुंडवा कर आया था या दाढ़ी के साथ दुनिया से गया, अल्लाह बेहतर जाने। तो ताहम ये कि उसका निकाह तो नहीं हो सका ना, तो फौत हो गया। इस तरह ऐसे वाकयात भी हैं कि वो डॉक्टर बन रहा है, अब वो MBBS की सनद सर्टिफिकेट हाथ में आने से पहले उसका इंतकाल हो गया। कोई हाउस जॉब कर रहा है तो अब इसको डॉक्टरी करने की इजाज़त मिले, इससे पहले फौत हो गया। इसी तरह मतलब हर शोबे में अमवात तो हो ही रही है। इस तरह उलमा बनते बनते भी लोग फौत तो होते हैं, दौर हदीस शरीफ में पहुंच जाते हैं, जो दरस निज़ामी का आखिरी दर्जा होता है, तो उसमें भी जाकर इंतकाल तो करते हैं। लेकिन जो इल्म दीन हासिल करते करते हिफ्ज़ कुरान, कुरान करीम हिफ्ज़ करते करते हाफिज बनते बनते जो दुनिया से जाता है उसमें, और जो सिर्फ दुनिया की धुन में मगन रहकर दुनिया की सर्टिफिकेट हासिल करते करते दुनिया से जाता है, इन दोनों की मौत में फर्क बड़ा है। जिसने सिर्फ दुनिया के लिए किया उसको इसका फायदा नहीं होगा कब्र में, ये तो अंडरस्टूड है, उसको कोई फायदा नहीं होगा। आप चाहे उसकी सारी डिग्रियां जो जमा की है कब्र पर लोग देख भी देते हैं, और बात तो रिटायर होने के बाद भी वो ओहदा उनका जाता नहीं है। हमारे यहाँ आर या रा लिखते हैं, रा मेजर, रा कर्नल, रा, ये रिटायर्ड। और ये फिर बोलते वक्त ये जो लोग होते हैं ये रा बोलते नहीं है, अपने नाम के साथ वही लफ्ज ये बोलेंगे। अब वो जो भी इनकी नीयत हो, समझे, ये इस तरह मतलब होता है। लेकिन इनकी कब्रों पर भी लिखा जाता है। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि शायद बाहर मुल्क में तो बाकायदा कब्रों पर इनकी फ्रेमें लगती हैं तस्वीरों की, मैंने देखी, नाम, फ्रेम। अब इससे इस अंदर में अब ये जो शख्सियत दुनियावी एतबार से जो थी वो चली गई। अब ये इसकी फ्रेम इसको क्या काम देगी, इसका ओहदा, इसका रिटायरमेंट हो जाना या ना होना, चलो ऑन ड्यूटी, तब इसको काम क्या आएगा कब्र में। कब्र में कोई हाफिज कुरान गया तो वो हिफ्ज़ कुरान उसको काम आएगा। अगर कोई कारी साहब है तो उसकी क़िराअत, जिसने सही कुरान पढ़ना सीखा अल्लाह की रज़ा के लिए अगर है तो ज़रूर उसको काम आएगा। कोई इल्म दीन हासिल किया, आलिम दीन बना, तो इस तरह जो भी दीन की खिदमत करी है ना, तो ये सब इनको काम आएंगे। तो इस तरह मतलब ये कि ठीक है दुनियावी उलूम भी हासिल करे आदमी शरीयत के दायरे में रहकर, जो उसकी क़ुयूदात हैं, जो भी हिसाब किताब है उससे, लेकिन इल्म दीन को बहरहाल वो अपर है। इल्म दीन, नमाज सीखनी है, रोज़ा सीखना है, कुरान करीम सीखना है ना, ये तो इसके बगैर पढ़ा लिखा हो और कुरान देखकर भी ना पढ़ सकता हो। अब इसको कौन पढ़ा लिखा आप कहते होंगे, मेरी समझ में नहीं आता, बोलना मुझे भी पड़ता है, समझ में नहीं आता कि यार मुसलमान है कुरान देखकर भी नहीं पढ़ सकता, वही डिग्रियां क्या है, इसको यार जन्नत में ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे इसको। इसलिए कुरान हम सबको सीखना चाहिए, कम से कम। चलो हिफ्ज नहीं कर सकते हम, देखकर दुरुस्त पढ़ तो सकें यार। ये तो एक कायदे की बात बता रहा हूँ जिससे कोई भी इख्तिलाफ नहीं कर सकता। अरे मुसलमान है, अल्लाह की किताब है, कुरान करीम हमारा ईमान है, हम कैसी हमारी बदकिस्मती है कि हम देखकर भी इसको नहीं पढ़ सकते। ज़बानी भले याद नहीं है, देखकर तो पढ़ सकें हम,
ये भी नहीं आता। नाज़िरा जिसको पढ़ते हैं, नाज़िरा पढ़ना भी हमने नहीं सीखा, हुरूफ कहाँ से अदा होते हैं ये हमको नहीं आता। ABCD 1 2 3 ये बहुत फास्ट हम बोल जाते हैं, लेकिन कुरान करीम पढ़ने में मतलब हमारी जबान जो है ना वो लिपट जाती है। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरे अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल ये है कि ये आम हो गया है कि सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश में लिखा जाता है, तो क्या इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं या नहीं? ये जो कलिमात है माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इससे तो हमारे उलमा ने मना फरमाया कि इसको रोमन के अंदर ना लिखें। लेकिन ये कि इसकी जगह जैसे जो अल्लाह चाहे, अल्लाह की पाकी है, या अगर अल्लाह ने चाहा, इस तरह के अगर अल्फाज इस्तेमाल करता है अलग बात है, लेकिन ये मुश्किल है बहरहाल एक काम ये तो। लेकिन ये कलिमात लिखने से बहरहाल मना किया गया कि इसको रोमन के अंदर ना लिखे, जो माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वगैरह है। अस्सलामु अलैकुम। जी, इसका भी यही फरमाया गया है। कुरान करीम जो है ना ये इंग्लिश में नहीं लिख सकते, अरबी के अलावा किसी भी जबान में कुरान की आयत लिखने की इजाज़त नहीं है शरीयत में, उसको अरबी ही में लिखना होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। एक कॉल हमारे पास थी कि कुछ इस तरह खुलासा इस तरह से था कि घर में जो है वो बात बात पर जो है वो नाचाकियाँ और सिलसिला होता था, और बात बढ़ी यहाँ तक कि घर वाले जो है वो अपनी वालदा के घर चले गए। अब वो काफ़ी महीने गुजर गए, अब वहाँ से तलाक़ की डिमांड आ रही, तो उन्होंने कुछ खुलासा इस तरह से किया कि छोटी छोटी बातें थीं जिससे इतना बुरा लगा दिया और ये सारा कुछ हुआ, तो इसका कोई हल बताएं। तलाक़ का? जी, तलाक़ का वो डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अब वो कहने वाले ने ये कहा कि वो छोटी छोटी बातों पर बात बढ़ गई और सिलसिला जो है वो ख़राब हो गया है। तो वो तलाक़ का मुतालबा कर रही है? जी जी जी, ऐसे हालात पैदा हो गए। जी जी, यार हम ये तलाक़ के मशवरे तो देते ही नहीं है, न तलाक़ के यहाँ फैसले करते हैं मदनी चैनल पर, ये तो उसकी क़ज़ा होती है दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में, फ़रीक़ैन इन दोनों पार्टियों को जाना होता है। खैर यहाँ ये सूरत हाल नहीं है जी, और उसकी तफ़हीम करनी है कि वो ऐसा मुतालबा ना करे। तो शरअन अगर दुरुस्त ना हो, ऐसी सूरत में औरत तलाक़ का मुतालबा करेगी तो गुनाहगार होगी, ये लिए शरअन मुमानत है। तो इसलिए अब वो कुछ ना कुछ घर में तो बर्तन तो खड़खड़ाते हैं। बाद औरतें जो हैं ये अपने शोहर की कमज़ोरी देख लेती होंगी, तो इसको बार बार धमकी देती होंगी। या बाद शोहर औरत की कमज़ोरी देख लेते होंगे कि ये इससे काबू आ जाएगी, तो वो इसको यूँ धमकी देता होगा कि 1 2 3 कर दूंगा, दे दूंगा, तो 1 2 3 कर दूंगा, 3 तलाक दे दूंगा। दे दूंगा से तलाक होती नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। तो और मतलब क्योंकि दी नहीं है, दे दूंगा, जब देंगे तब होगी। तो इस तरह मतलब यह कि एक दूसरे को धमकियां देने से बाजू का खतरा होता है कोई ऐसे अल्फाज निकल जाए और जिससे तलाक वाक़ हो जाए, और फिर आप गुस्से में आ गया तो गलत फहमी हो गया, मुँह से निकल गया, और ये फिर बाद सूरतों में बहुत मसाइल हो जाएंगे। तो इसलिए इस तरह की गुफ्तगू घर में होनी नहीं चाहिए। तो इसलिए जो ऐसी औरत जो इस तरह की बातें कर रही है तो उसको भी चाहिए कि वो ऐसा ना करे। और शरअन भी मैंने मसला भी अर्ज किया कि बात सूरत ऐसी होती है कि वहाँ उसमें जायज़ होता नहीं है तलाक मांगना, और वो बस मांगती होती है। दोनों एक दूसरे को मतलब इस तरह की धमकियां ना दें, इसमें ही आफियत है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हुज़ूर, इसमें कुछ इस तरह की भी अगर तरबियत हो जाए कि बाज़ जो हम ये जहन बनाते हैं कि यार बड़ी छोटी छोटी सी बातें थी, लेकिन ये हमारे घर में या हमारे नज़दीक ये छोटी छोटी बातें होती हैं, जहाँ से कोई आता है किसी दूसरे घर से तो उनके घर में छोटी छोटी बातें नहीं थी, तो ये जो बाज़ औक़ात होता है कि यार ये तो छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाते हैं, तो क्या इसमें भी कोई फ़र्क करना पड़ेगा कि कौन सी छोटी बात है कौन सी बड़ी बात है? इस पर आप क्या फरमाते हैं? चुटकी को आप उठाओगे ना, तो चुटकी में लेकर तो हो सकता है ये बेचारी मर जाए। तो अगर आपको कोई चुटकी में लेगा ना, यूं करके करेगा ना,
तो ये आपके लिए छोटी बात है, और चूंटी के लिए, चूंटी को यूं उठाना जो है ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो चूंटी को भी हटाना है ना, तो ये लोग यूं बाज़ बात चुटकी से उठा लेते हैं। मैं समझाता रहता हूँ कि यार बेचारी बच भी गई तो जख्मी हो जाएगी, हाथ पैर तोड़ डालोगे इसके, तो इसको हटाना है तो इसका तरीका फूंक मारोगे तो हट जाएगी, या किसी चीज़ से यूं घसीट कर, चादरों से लोग घसीट के हटा रहे होते हैं। कितनी बेचारियाँ जख्मी हो जाती होंगी, इनके लिए तो कोई मुस्तशफा हॉस्पिटल तो है नहीं, ना कोई डॉक्टर है इनके बेचारों की। ये बेचारियाँ भी तड़प तड़प कर मर जाएंगी, अकेली रह नहीं सकती, इनका खानदान या कबीला जो भी आगे निकल जाएगा, ये जख्मी तड़पती रहेगी अकेली। तो ये बाज़ार बहुत इजी है, मैं इसको हेवी लेता हूँ अपने तौर पर, तो मुझे पता है कि चोटी खानदान के बगैर ये अकेली नहीं रह सकती, कभी इधर उधर भटकती भी होती है चोटी, और मुझे पता होता है कि इनका इधर है मतलब खानदान, तो कोशिश करता हूँ कि इसको मतलब किसी तरह वहाँ डाल दूँ। कपड़ों पे देखिए बाज़-औक़ात जो ये बैठे तो ये कपड़े, तो फिर पता चला यार यहाँ चूटियाँ तो थी, और वहीं जाकर फिर यूँ यूँ करके उठा के डालेंगे तो मर जाएगी, पकड़ के डालेंगे यूँ झटक कर, या यूँ कागज़ पे इसको यूँ एहतियात से, या कपड़े की धज्जी पर यूँ रख कर, ये कपड़े के ऊपर चढ़ जाएगी तो अब ये आ गई मैदान में, तब इसको पीछे से यूँ करेंगे ना, इसको चोटी को नहीं लगना चाहिए हाथ, तो ये उछल गए तो ये अपने खानदान में कूद के पहुंच जाएगी। इतनी ऊपर से गिराएंगे तो ये मर नहीं जाएगी? इसके लिए ये हैवी नहीं है, हमारे लिए भी है ये हमारे लिए भी है। चुटकी उसके लिए भी है, फेंकना हमारे लिए भी है। ये इसको वजन नहीं है तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह मतलब है कि हिकमत अमली से चूंटी को भी हटाना है, तो बिला वजह इसको मारने की इजाजत भी नहीं है, मतलब बचना। तो ये छोटी छोटी बातों का जो मामला है, इस पे भी कोई तरबियत फरमाए? वही मैं अर्ज कर रहा था ना कि बाज बातें किसी के लिए, अब बात इतने मतलब बेचारे वो छोटे दिल के होते हैं कि बात बात पे नाराज हो जाते हैं, और बात इतने मतलब यानी कि वो कठोड़िया अपने बोलते सख्त होते हैं, यानी उनका कि इनको बड़ी बड़ी बातें बोल दो तो वो इग्नोर कर देते हैं, नेवर, नो प्रॉब्लम। मेरा बेटा जो है ना हाजी उबैद रजा, पुरानी बातें कर रहा हूँ, मेरी बड़ी बहन जिसको फहीमा बोलते थे, तो कभी जैसे बेटे को डांट टवट कर ली, कुछ हो गया मसला, तो फिर क्या वो या खुद नाराज हो गया कुछ आर्जी तौर पे, तो फिर वो सेट हो जाता था। तो मेरी बहन बोलती थी कि रजा भोड़ो बहू है, कि बोला वाला है, रजा जो है ये दिल में लेता नहीं है, वक्ती तौर पे हो जाता है कुछ, इसको पता भी नहीं होता, सेट हो जाता है ये। अच्छा, बाद बच्चे ऐसे होते हैं, एक बार अगर माँ या बाप या कोई खानदान में उसको कुछ बोल देना तो फिर वो बहुत दिनों तक उसको रखते हैं, तो इसको बोलते हैं यार ये दिल में जहर रखता है। तो ये क्वालिटीज होती है। तो अब बाद लोगों को तो वही छोटी सी बात वो दिल पे लेकर राई का पहाड़ बना लेते हैं, और बाद ऐसे मतलब है कि वसीउल कल्ब, बड़े दिल के होते हैं कि इनको मतलब है कि चाहे पहाड़ भी इसमें गिरा दो तो राई मालूम होती है। राई एक बहुत छोटा सा दाना है, राई ये उसमें डाली जाती है अपने अचार में, अचार के लिए मशहूर है। वैसे राई हब्बतुस सौदा, यानी कि काला दाना जो हदीस पाक में है ना, हब्बतुस सौदा की फजीलत के शिफा, तो इसमें राई और छोटा जीरा, छोटा जीरा और ये कलौंजी, ये तीन माना बनते हैं इसके। हमारे यहाँ तो कलौंजी लोग लेते हैं, हर जगह कलौंजी मुराद नहीं होती। तो ये तफसीर से उसकी शरह से पता चलेगा कि इससे कलौंजी मुराद है या राई मुराद है या वो छोटा जीरा बारीक जीरा आते ये मुराद है। और ये तबीब के मशवरे से पता चलेगा कि इसको कौन सा दाना इस मरज में काम आएगा। खाली हदीस पाक हम पढ़कर उससे इलाज कर नहीं सकते, इस शरन ये मसाइल है। अब जैसे अरब दुनिया में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को मक्का मुकर्रमा में सख्त गर्मियों की हाजिरी के मौके पर किसी को इलाज बताया। अब वही इलाज आप बोलो कि कड़कड़ाती सर्दी में हदीस में खलास हो गया, आपने इलाज किया तो पता चला कुछ का कुछ हो गया। तो यार आप उलमा से मशवरा करते कि वो गर्मी का सीजन था, वहाँ की आबो हवा में वहाँ के बाशिंदे को वो इलाज सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ख़ास मौके पर तजवीज़ फरमाया। तो
इसका मतलब ये नहीं होगा कि रुए ज़मीन पे हर जगह यही इलाज काम करेगा। सर्दी में कुछ होता है, गर्मी में कुछ इलाज होता है, बारिश में कुछ होता है। तो ये सब चीज़ें तो फिर वरना ये हम सब डॉक्टर बन जाएंगे और ये इलाज करना शुरू कर देंगे तो फिर डॉक्टर की ज़रूरत नहीं रहेगी। हम सब मसले हल करना शुरू कर देंगे तो उलमा की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो हर एक का अपना अपना एक मतलब है कि मकाम है, फ़न है, तो उसी के ज़रिए जो है वो काम करना होता है। तो ये ख़ास ये मैंने बहुत अहम आपको मदनी फूल दिया है कि ये नहीं कि हदीस में आ गया तो बस हमने बस ये खलास अब करना है। ये मिरकात शरीफ के हवाले से हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह ने मीरात में लिखा है कि एक शख्स को बुखार आ गया, उसने कहीं हदीस सुन ली होगी कि वो बुखार में ठंडे पानी से इसका इलाज करो, नहलाओ।